नमस्कार साथियों, NIOS शिक्षक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय उत्तराखंड में NIOS की वैलिडिटी को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। तो क्या आदेश जारी हुआ है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, प्रेषक आर मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव उत्तराखंड शासन, सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, नूनरखेड़ा, देहरादून। विषय है सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से सेवारत DLED प्रशिक्षण उपाधि के संबंध में। इसमें क्या कुछ आगे लिखा है, इसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतनी दिनांक 15/1/2021 के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त वर्ष 2017-2019। प्रशिक्षण की अवधि 18 माह। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा TET प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ साथ उक्त पद हेतु अन्य निर्धारित मानदंड व योग्यता पूर्ण कर ली गई हैं को भी वर्तमान अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन साथियों, ये नंबर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। इसको आपको जो है गौर से सुनना है। इसमें क्या कुछ लिखा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं। नंबर 2 में लिखा हुआ है, वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा NIOS प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले आपने देखा होगा कि आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने ही ये आदेश किया था कि जो है आने वाली शिक्षक भर्तियों में हम NIOS से DLED वालों को शामिल करेंगे। तो इसमें आगे क्या कुछ लिखा है ये आप देख सकते हैं। अतएव उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि NIOS से दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त वर्ष 2017-19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह अभ्यर्थियों को राज्य की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति विषयक शासनादेश संख्या इतने तीसरी दिनांक 15/2021 को निरस्त किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। जो आदेश आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने ये दिया था कि आने वाली शिक्षक भर्तियों में हम NIOS से DLED वालों को भी शामिल करेंगे, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। साथियों, इसका जो है कारण ये बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो है वहाँ डाइट से DLED किया था, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन शिक्षा मंत्री जी के घर के सामने किया था। तो उसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने अगले ही दिन ये आदेश दिया था कि हम जो है केवल जिन्होंने डाइट से DLED किया है उनको ही शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे। NIOS से जो DLED हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आदेश शिक्षा सचिव ने दिया था उसको फिलहाल उत्तराखंड में अभी निरस्त कर दिया गया है। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या आगे होगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आदेश उत्तराखंड शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने दिया था उसको निरस्त कर दिया गया है। साथियों, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, NIOS से जितने भी DLED शिक्षक हैं पूरे भारत में, सबको एक संगठित होने की ज़रूरत है। एक मंच पर आकर हमको ये आवाज़ उठानी है सरकार
को हमको ये जो है बताना है कि क्यों हमको ये कोर्स कराया गया और आखिरकार हम बलि का बकरा क्यों बनाए जा रहे हैं। तो मेरा सभी NIOS DLED शिक्षकों से ये निवेदन है कि उत्तराखंड में जो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी थे, उन्होंने आदेश दिया था कि शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, लेकिन उसी आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है साथियों। और जैसी कोई न्यूज़ हमें वहाँ से प्राप्त होती है, हम लगातार बोहरा जी से संपर्क में हैं, आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।